प्रतिशत भाग 3। यदि एक विद्यार्थी के अंकों में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त होता है। वास्तव में उसे कितने अंक प्राप्त किए? ठीक है, तो 25% को वृद्धि की जाती है तो 100% में 125% का जोड़ेंगे तो आपको 125% हो जाएगा। ठीक है, और उससे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त हुए थे? तो उससे परीक्षा में 75 अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो 1% बराबर 75/125 हो जाएगा। ठीक है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर, ठीक है, 75/125 गुना, ठीक है, 100। ठीक है, तो आपको पचितिया पचितिया 75, पची पचे पचीसा से अब बी पचे 100। ठीक है, तो बीतिया 60। ठीक है, तो वास्तव में उसे कितने अंक प्राप्त हुए? तो वास्तव में उसे 60 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? तो 60 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, अब प्रश्न 2। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात करें। ठीक है, परीक्षा का अधिकतम अंक, ठीक है, यानी कि 33% अंक आना चाहिए। ठीक है, और वह परीक्षा में कितना अंक लाया? 125, और 40 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, यानी कि पास नहीं किया। ठीक है, तो 125 प्लस 40 बटा 33% को गुना में 100 कर लेते हैं। ठीक है, 100, तो 125 और 40 आपका हो जाएगा 165। 165 गुना 100 बटा 33। 33 पचे 165। ठीक है, 100 गुना 5 तो 500। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है? तो अधिकतम अंक आपको 500 होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। एक व्यक्ति का आय 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराए पर खर्च करता है। तो यदि उसकी बचत 3600 रुपया होता है तो कुल आय ज्ञात करें। ठीक है, 20%, 40% आपका हो गया 60%, 10% किराया पर तो 70% हो गया, यानी कि 100% में से 70% आप खर्च कर दीजिए तो बचत आपका कितना हुआ? 30%। ठीक है, ये 30% पर आप 3600 रुपया बचा लेते हैं। कितना बचा लेते हैं? 30% पर 3600 रुपया। ठीक है, 3600 रुपया, जीरो से जीरो कट गया, 12×3=36। ठीक है, 120, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया? 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया, तो 100% बराबर 120 गुना 100 बराबर, ठीक है, बराबर 12,000 रुपया, यानी कि कुल आय कितना है? तो 12,000 रुपया है। ठीक है, अगर शिक्षा पर पूछता तो 20% गुना 120 कर देते हैं, यानी कि 12×2=24, यानी कि आपका शिक्षा पर खर्च हुआ। ठीक है, और बच्चों को 48 आपका भोजन पर खर्च हुआ, 10% किराए पर खर्च कर रहा है तो आपका 1200 रुपया किराया पर खर्च होता है। ठीक है, तो हमें कुल आय पूछ रहा है तो कुल आय आपका 12,000 रुपया होगा। कितना होगा? 12,000 रुपया। ठीक है, चौथा प्रश्न। रमेश ने अपनी पत्नी को अपनी मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने 650 रुपया प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात करें। ठीक है, खर्च हमको नहीं पूछा है। ठीक है, नहीं, रमेश का सिर्फ वेतन पूछा है। ठीक है, तो 65% बराबर
₹650, ठीक है। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ₹10, ठीक है। 1% बराबर कितना? ₹10। चलिए ₹10। अब हमको 100% बराबर 100% बराबर 10 × 100, तो आपको ₹1000, ठीक है। ₹1000, यानी कि रमेश रमेश का वेतन कितना है? तो ₹1000 है, ठीक है। रमेश का वेतन कितना है? ₹1000, ठीक है। खर्च आपको प्रश्न में नहीं पूछा है, ठीक है ना। फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। रमेश ने अपनी अपनी पत्नी को मासिक वेतन का 65% दिया। यदि उसकी पत्नी ने ₹650 प्राप्त किए तो रमेश का वेतन ज्ञात करें। तो रमेश का वेतन कितना होगा? ₹1000, ठीक है। फिर किसी संख्या का 12% 72 है, तो वह उस संख्या का तो वह उस संख्या का 44% क्या होगा, ठीक है। तो 12% बराबर कितना हो गया? 72, ठीक है। यानी कि 12×6 72, यानी कि 1% बराबर कितना हो गया? 1% बराबर 6 हो गया, ठीक है। हमको 44% बराबर पूछ रहा है, तो 44% गुना 6 × 44 कर दिए, ठीक है। तो 6×4 = 24, ठीक है। 6×4 = 24, बाकी एक 6×4 = 1 25, ठीक है। यानी कि 44% बराबर वह संख्या क्या होगा? वह संख्या होगा 254 होगा, ठीक है ना। 200 254 संख्या होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।